वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्लोबल हल्द्वानी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वर्ब्स पर। वर्ब्स यानी कि क्रिया, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको लेकर स्टूडेंट्स हमेशा बहुत एक्साइटेड रहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है स्टूडेंट्स क्योंकि वर्ब पर बेस्ड बहुत सारी चीजें एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे वर्ब्स के टाइप्स पर। अक्सर बच्चों को एक डाउट रहता है कि वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं। तो आज अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके वो सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देने से आपको हमारे सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए हमारी क्लास को हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर मैं वर्ब के टाइप्स की बात करूं, वर्ब यानी कि क्रिया, तो वर्ब होती क्या है सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो वर्ब यानी कि एक एक्शन वर्ड, यानी कि कोई भी किया गया काम। तो मेरा मानना है कि ग्रामर में या भाषा में क्रिया को पहचानना सबसे सरल काम होता है। आइडेंटिफाइंग अ वर्ब इज द इजीएस्ट टास्क व्हाट आई फील। तो अगर मैं कहूं कि वर्ब को पहचानते कैसे हैं, पूछूं आपसे, तो इसका बड़ा ही सरल तरीका है कि भाई कोई भी किया गया काम क्रिया कहलाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि रोहन खेल रहा है, तो यहां पर काम क्या हो रहा है? खेलने का। तो खेलना क्या हो गया? क्रिया हो गई। पिताजी टीवी देख रहे हैं, तो देखना क्या हुआ? ऑफ कोर्स ये एक क्रिया है, कार्य हो रहा है। तो क्रिया को पहचानना बड़ा ही सरल है, लेकिन प्रश्न अक्सर क्रिया की पहचान पर नहीं होते, क्रिया के प्रकारों पर होते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट मी टेल यू कि एक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक क्रिया के मेनली यानी कि मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। उनमें से एक प्रकार को हम नाम देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो वन ऑफ द टाइप्स इज नोन एज ट्रांजिटिव, जिसको हिंदी में कहा जाता है सकर्मक क्रिया, और उन्हीं में से एक प्रकार को कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते क्या है, इन्हें डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। तो लेट्स मूव ऑन टू ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब को अगर पहचानना है तो हम इसकी हिंदी को नोटिस करेंगे फ्रेंड्स। इसकी हिंदी है सकर्मक, और इस ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान इसकी हिंदी में ही छुपी हुई है। सकर्मक में देखोगे आप स शब्द का इस्तेमाल किया गया है। स का मतलब होता है साथ, कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का साथ, इसकी ये मीनिंग निकल रही है। तो एक ऐसी क्रिया जिसको अपने साथ एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती हो, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है सकर्मक क्रिया। और मैंने इसको इंग्लिश में भी डिफाइन किया हुआ है। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द सेम थिंग इन इंग्लिश एज वेल। जैसे द वर्ब which needs an object to have a clear meaning is called transitive verb। तो एक क्रिया जिसको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब मन में दूसरा ख्याल ये आएगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत ही सरल है फ्रेंड्स। एक बहुत ही सरल सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको ऑब्जेक्ट पहचानने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। और वो ये है कि अपने आप से आप दो प्रश्न करो। अपने आप से क्या करना है? दो क्वेश्चंस करना है। एक प्रश्न है क्या, और दूसरा है किसे। आप इन प्रश्नों के जवाब ढूंढिए, और एक सेंटेंस में, एक वाक्य में अगर आपको क्या और किसे का जवाब मिल जाए तो जवाब देने वाले शब्द को ही फ्रेंड्स कहा जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लूं जिसमें मैं ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करता हूं, तो चलिए देखिए या देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब
ऑब्जेक्ट को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता है? एक सेंटेंस है वह लाएगा, तो इस सेंटेंस में मैंने एक क्रिया का इस्तेमाल किया है और क्रिया है लाना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाली क्रिया है ये एक इनकम्प्लीट मीनिंग दे रही है, क्योंकि अगर आपसे कोई बोले कि मैं लाऊंगा या वो लाएगा, तो क्या ये एक कंप्लीट सेंटेंस है? बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए क्या का जवाब भी देना पड़ेगा कि वो क्या लाएगा। तो चूंकि ये क्रिया जो है इसके साथ में हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये एक इनकम्प्लीट मीनिंग दे रही है, अपनी बात को समझा नहीं पा रही है। तो इसलिए हम ऐसी क्रियाओं को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, क्योंकि इनको अपनी मीनिंग को समझाने के लिए अपने साथ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अगर मैं इस वर्ब को मीनिंगफुल बनाना चाहूं, इफ आई मेक दिस वर्ब मीनिंगफुल, आई वुड नीड एन ऑब्जेक्ट। मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एक ऑब्जेक्ट की मदद से हमने एक सेंटेंस और बनाया, वह फल लाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि हमें लाने का जवाब मिल रहा है। क्या लाएगा? तो जवाब में मिला हमें फल। तो ये जो फल शब्द है फ्रेंड्स, ये एक ऑब्जेक्ट है और सेंटेंस कंप्लीटली मीनिंगफुल भी है। तो इसलिए ये पहचान होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स की। और ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे अगर मैं कहूं कि राधा खाएगी या राधा खा रही है, तो ऑफ कोर्स ये जो क्रिया है खाना, ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अगर मैं कहूं राधा आइसक्रीम खाएगी या राधा आइसक्रीम खा रही है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि खाने के साथ में हमने एक ऑब्जेक्ट लगाया, क्या? आइसक्रीम। तो आइसक्रीम एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये क्या का जवाब दे रही है। तो इस तरह से राधा आइसक्रीम खा रही है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस है। अगर मैं कहूं कि टीचर पीटेंगे, तो टीचर पीटेंगे, अध्यापक पिटाई करेंगे, तो यहां पर ये सेंटेंस जो है इसमें मैंने एक क्रिया का इस्तेमाल किया, पिटाई करना। लेकिन ये सेंटेंस भी एक इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस में इस क्रिया के लिए हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन अगर मैं इस वर्ब को मीनिंगफुल बनाना चाहूं, तो मैं इसके साथ में एक ऑब्जेक्ट लगाऊंगा। और अगर मैं कहूं कि अध्यापक तुम्हारी पिटाई करेंगे, तो यहां पर भाई अध्यापक तुम्हें पीटेंगे, किसकी पिटाई करेंगे, किसे पीटेंगे? इसका जवाब हमें मिल रहा है, तुम्हें पीटेंगे। तो तुम जो शब्द हुआ ये एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर मैं कहूं कि अध्यापक बच्चों की पिटाई करेंगे या बच्चों को पीटेंगे, तो किसे पिटाई पीटेंगे, किसकी पिटाई होगी? बच्चों की। तो बच्चे जो हुए फ्रेंड्स, वो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेंगे। तो इस तरह से ये ट्रांजिटिव वर्ब का एक्सप्लेनेशन था। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स यूं तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से कुछ वर्ब्स का मैंने यहां पर जिक्र किया हुआ है। चलिए उन वर्ब्स को भी समझ लेते हैं। जैसे कि हमारी एक वर्ब है बाय। बाय यानी कि खरीदना, तो ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए अपने साथ। अगर मैं कहूं कि वह खरीद रहा है, तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं है, हमें बताना पड़ेगा कि वो क्या खरीद रहा है। अगर मैं कहूं कि वो सब्जियां खरीद रहा है, तो यहां पर हमें एक ऑब्जेक्ट सब्जियों के रूप में मिला, जिससे कि बाय का मीनिंग कंप्लीट हुआ। इसी तरह से फ्रेंड्स, गेट का मतलब होता है पाना। तो अगर मैं कहूं कि मैंने पा लिया है, तो ऑफ कोर्स ये एक इनकम्प्लीट मीनिंग है, हमें ये बताना पड़ेगा कि मैंने क्या पा लिया है। मैंने सब कुछ पा लिया है, मैंने जॉब पा ली है, मैंने पैसा पा लिया है। तो कोई भी चीज जो आपने पा ली वो एक ऑब्जेक्ट होगी, जिससे कि इस वर्ब का मीनिंग कंप्लीट हो पाएगा। ऐसे ही लीव यानी कि छोड़ना, ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी और वर्ब्स हैं, जैसे मेक यानी कि बनाना। अगर मैं कहूं कि मम्मी बनाएंगी, तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस हुआ, बताना पड़ेगा कि मम्मी क्या बनाएंगी। तो मेक जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह से ऑफर, सेंड, शो एटसेट्रा बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगी।
So friends, now let's discuss next type of verbs, that is intransitive verb. तो चलिए हमारी क्रिया के अगले टाइप को समझते हैं, और हमारा अगला टाइप है इंट्रांजिटिव। तो फ्रेंड्स, इंट्रांजिटिव की हिंदी होती है अकर्मक। यहां पर हमने एक शब्द इस्तेमाल किया है अ, जिसका मतलब है अभाव या बिना, और कर्म का मतलब मैंने आपको अभी अभी बताया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का अभाव, तो इसे एक मीनिंग क्लियर हो रही है कि एक ऐसी क्रिया जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़ती हो, जो बिना ऑब्जेक्ट के ही सेंटेंस में आ सकती हो, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एंड द सेम एक्सप्लेनेशन इज रिटन इन इंग्लिश एज वेल, और सेम एक्सप्लेनेशन को इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है। द वर्ब व्हिच डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ध्यान रखेंगे कि एक ऐसी क्रिया जिसको क्या और किसे की जरूरत नहीं पड़ती, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और समझने के लिए लेट्स हैव सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है वह हंसता है, तो इसमें देखोगे कि काम क्या हो रहा है, हंसने का। तो सेंटेंस को अगर हम इस हंसने के माध्यम से ही बोलें कि वह हंसता है, तो आप देखोगे कि यहां पर हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। हमें क्या और किसे को यहां पर रखने की जरूरत नहीं है कि वो क्या हंसता है, वो किसे हंसता है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ये सेंटेंस क्रिया की मदद से ही कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। वह हंसता है, वो हंस रहा है। सो देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, and that's why we say it is an intransitive verb, because it doesn't need any object to make its meaning. It remains meaningful without object only. ये ऑब्जेक्ट के बिना ही मीनिंगफुल रहती है। फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर हम कुछ वर्ब्स की बात करें जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, तो कुछ वर्ब्स मैंने यहां पर बोर्ड पर लिखी हुई हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि फ्लाई, तो फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। तो अगर मैं कहूं कि पक्षी उड़ते हैं या पक्षी उड़ रहे हैं, तो हमें यहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। पक्षी सब्जेक्ट हो गया और उड़ना क्रिया हो गई, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। सेंटेंस अपने आप में ही कंप्लीट है, मीनिंगफुल है। तो उड़ना एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसी तरह से फ्रेंड्स, रन यानी कि दौड़ना। अगर मैं कहूं कि रोहन दौड़ता है, रोहन दौड़ रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे रोहन एक सब्जेक्ट है और दौड़ना एक क्रिया है। यहां पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। ये क्रिया एक कंप्लीट मीनिंग दे रही है हमें। इसी तरह से अगर मैं कहूं क्राई, क्राई मतलब चिल्लाना या रोना। तो अगर मैं कहूं कि बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, उसे चुप कराओ, तो बच्चा रो रहा है, यहां पर आप देखेंगे कि बच्चा रो रहा है एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस है। बच्चा एक सब्जेक्ट है और रोना एक क्रिया है, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह से और भी वर्ब्स हैं, जंप, डाई, सिट, डांस, etc. Many verbs are there which are kept in the category of intransitive verbs. तो फ्रेंड्स, ये एक्सप्लेनेशन था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का, और उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आज आपके ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के जो डाउट्स थे वो कंप्लीटली क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट्स जरूर दीजिएगा जिससे हमें सजेशंस मिलते रहें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको हमारे बाकी के वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियोस में इसी तरह से कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए दैट इज ऑल। थैंक यू वेरी मच।